तो ये आपने बस इन्हीं पर गौर करना है। अगर ये इस तरह करेंगे तो तब भी परेशानी का सबब है, लेकिन जब आप मरीज़ का देखेंगे हाथ तो आपको बआसानी समझ आ जाएगी। बस यही चीज़ है जो आपने मद्देनज़र रखनी है। बिल्कुल अंगूठे के बिल्कुल सामने ये हड्डी आएगी और हड्डी को आपने छोड़कर यहाँ पर एक हड्डी है और उसके साथ एक गड़ा है, ये यहाँ से आपने महसूस करना है। तो जब यहाँ से महसूस करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो आप आसानी इसे महसूस कर सकते हैं। अगर पहली उंगली पर महसूस हो तो आपको पता है ना कि पहली उंगली पर आप समझते हैं कि असाबी उज़लाती जो होगी वो महसूस होगी। असाबी उज़लाती जो है या तो वो उभरी हुई महसूस होगी इस जगह इस मकाम पर, तो या वो कम महसूस होगी। तो आपने इस जोड़ को छोड़कर यहाँ पर जो गड़ा है उस पर गौर करना है। तो जब यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको बआसानी ये चीज़ मिल जाएगी। आपने इसे समझ लेना और समझने के बाद जब आप इस मकाम पर, मैं इसलिए बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि आपके जहन में बैठ जाए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार लगाते हैं, कहते हैं कि जी यहाँ पर देखें वहाँ पर देखें, लेकिन सही जो तरीक़ाकार है नब्ज़ का तो वो यही है। तो आपने इस पर देखना है और देखने के बाद यहाँ पर भी आप इस तरह भी देख सकते हैं, यानी कि अभी मेरे हाथ में उल्टा भी है और सीधा भी, लेकिन आपने जब आप ट्राई करेंगे तो आपको बआसानी ये चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी गड़ा हम छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद यहाँ पर महसूस करेंगे तो आपको यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता उठाएंगे तो आपको ये महसूस होगी। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यहाँ पर देखते हैं, कुछ लोग यहाँ पर देखते हैं, कुछ लोग जिस यहाँ पर देखते हैं, लेकिन ये सारे के सारे मकाम गलत हैं। तो आपने ये जगह जो है हड्डी की, क्योंकि अक्सर औरतों की जो उलट नब्ज़ देखते हैं उल्टे हाथ की या इसी तरह सीधे हाथ की भी, तो फिर यहाँ पर आपने एक गड़े को छोड़कर आपने इस पर गौर करना और ये आपको बआसानी जो है वो समझ में आ जाएगी। आज का ये सबक सिर्फ इतना किया है कि हमने ये गड़े, ये जो हड्डी है इसको छोड़कर यहाँ पर हम गौर करेंगे, यहाँ पर ही हम सीखेंगे, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। और आपने इसी जगह पर आपने देखना है, यहाँ छोड़कर यहाँ पर। तो ये नब्ज़ भरी हुई है, उभरी हुई है या कम है, ये तो बाद की बात है, लेकिन आपको पहले ये समझ होनी चाहिए कि हमने ये जो नब्ज़ है इस मकाम पर देखनी है, ताकि हमें जो कि समझने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये आपने बस देख लेनी है और इसी तरह ये भी आपने देख लेनी है कि ये हड्डी छोड़कर इस मकाम पर आपने ये नब्ज़ देखनी है। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो आपने इन चीज़ों पर गौर करना है। यहाँ पर जो हड्डी है वो छोड़कर उसके साथ ये गड़ा महसूस होगा, ये गड़े में आपने गौर करना है। तो यही आपकी कामयाबी का राज है। और आप अगर इस तरह देखेंगे तो तब भी शहादत वाली पहली जो उंगली है ये आएगी, और इसी तरह इधर देखेंगे तो इस तरह भी शहादत वाली पहली उंगली। तो सबसे पहले आज हम सिर्फ यहाँ तक ही सीखेंगे कि इस जो कि हड्डी के मकाम को छोड़कर यहाँ पर जो गड़ा है इसको इस मकाम पर ही हम नब्ज़ देखेंगे। तो आज यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इसका जो मुकम्मल एक तरीक़ाकार है वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊँगा। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आप सीखेंगे और आपको फ़ायदा होगा, और इस चीज़ से हम आगे जाकर इंशाल्लाह ताला मज़ीद फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचे। और इसी जगह पर आपने छोड़कर यहाँ पर आपने नोट कर लेना।